गुड मॉर्निंग। हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज सभी मानव इस बीमारी से ग्रसित है। उस बीमारी का नाम है फीलिंग। महसूस करना, उस किसी भी बात को बार बार महसूस करना, ये फीलिंग कहलाता है। और ये जो बीमारी है वह केवल हमारे एक जन्मों का एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये बीमारी हमको ना जाने कितने जन्मों से लगा हुआ है। और ये बीमारी आज हमारे लिए कितना खतरनाक है ये जानना बहुत आवश्यक है, और किन किन चीजों में इसका प्रभाव हम पर पड़ता है ये भी जानना जरूरी है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा, पता नहीं मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे खुद नहीं जानते कि वे अभी कहाँ हैं, उनको करना क्या है, उनका एम क्या है। वे खुद कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए अभी जानना बहुत जरूरी है। अगर बार बार किसी की बातों को, किसी के कर्म को, किसी की आदत को, किसी के व्यवहार को, किसी के पसंद को, किसी की अच्छाई को, किसी की बुराई को अगर हम फील करते हैं, महसूस करते हैं बार बार, तो वो एक बीमारी सी लग जाती है। और इसका असर हमारे मन, वचन और कर्म को इफेक्ट करता है। हमारे तन, मन और धन को इफेक्ट करता है। हमारा मन खराब हो जाता है, हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हमारे संस्कार खराब हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारी पसंद चेंज हो जाती है। और अगर ये सारे चेंज हो गए तो फिर हमारा कर्म भी चेंज हो जाएगा, हमारा एक्शन भी चेंज हो जाएगा और हमारे आदत भी चेंज हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रभावित करता है। फीलिंग विकारों और कमजोरियों की जननी है। जहाँ फीलिंग आई, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नफरत, बदले की भावना, भेदभाव, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, ये सब को जन्म देती है। जो हमारा मन प्रसन्न चित्त होता है वो प्रश्न चित्त में चेंज हो जाता है, जो हमारे जीवन के ग्रोथ के लिए एक रुकावट बन जाती है, क्योंकि हम अपने तरीके से जीवन जीना बंद कर देते हैं। हम दूसरों के अनुसार जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। जाने अनजाने हम जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं उनके जैसे। और ये फीलिंग सदा ही फॉल की तरफ ले जाती है। तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है ये हमने जाना। अब हमें अपनी इस फीलिंग को ध्यान देना है, क्योंकि इसका तो कोई विशेष डॉक्टर है नहीं, ना कोई मेडिसिन है। हम स्वयं निरीक्षक बन के स्वयं को चेक करेंगे कि हमें कहाँ और किन किन बातों पर फीलिंग होती है, किन लोगों से मिलने से हमें फीलिंग होती है। और जब भी फीलिंग आई तो खुशी गायब हो जाती है। तो जब जब आपकी खुशी गायब हो गई तो आप कुछ न कुछ बातों को फील करने लग रहे हैं।
सपोज आप किसी चीज को, किसी के कर्म को, किसी की बातों को, किसी के व्यवहार को आप उस टाइम पर फेस कर रहे हैं, तब आप उस टाइम पर क्या एक्शन लेंगे? आपको रिएक्ट नहीं करना है, तो रिएक्शन से पहले, एक्शन से पहले आपके अंदर की जो थॉट है क्या होनी चाहिए? सपोज अगर कोई आपसे झूठ बोलता है या गलत तरीके से व्यवहार करता है या गलत तरीके से बात करता है, तो आप पॉज लीजिए, ठहरिए, फिर उसके बाद ये संकल्प कीजिए कि ये इनका संस्कार है जो मुझ पर बेअसर है। पहली थॉट। सेकेंड, परमात्मा के वैरायटी फूल है, उनके बगिया में अलग अलग फूल है जिनकी अलग अलग क्वालिटी है। थर्ड, ये भी परमात्मा की संतान है, मैं भी परमात्मा का संतान, तो हम दोनों क्या हुए? भाई भाई। फोर, मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा, मैं भगवान का संतान हूँ, तो भगवान के संतान कैसे होने चाहिए? झगड़ेले या शांत। और हमारे पिता क्या है? सर्वशक्तिमान, और उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, क्योंकि दिन भर में हमारा कभी ना कभी किसी न किसी से टकराव हो ही जाता है, तो तुरंत बिंदु रूप में आ जाओ अपने वास्तविक स्वरूप पर कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। मेरे परमात्मा मेरी सुरक्षा के लिए डटे हैं, बाहर की कोई भी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती, मुझे छू नहीं सकती। जैसे ही आप अपने बिंदु स्वरूप पर आ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने स्वरूप पर आ जाते हैं, तो स्वयं भगवान भी आपकी सुरक्षा के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन आप उस परिस्थिति में अपने स्वरूप को भूलें, तो दुनिया की सारी परेशानियां आप पर हावी हो जाती है और आप फिर उस टाइम पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो देह अभिमान सारे मान सम्मान को खत्म कर देती है, लेकिन स्वमान सभी मान सम्मान को खींच कर ले जाती है। उस समय पर कुछ क्षण के लिए भगवान को याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मन बहुत हल्का लगेगा, जीवन बहुत अच्छा लगेगा। वो जो परिस्थिति आई और गई आपको टच नहीं करेगी, आपकी मन की स्थिति खराब नहीं होगी, और तब आप अपने जीवन को सही तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। अब जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो केवल एक परम पिता परमात्मा जो विशेष सर्जन है, उनके साथ उनकी शक्तियाँ, उनके प्रेम, उनके साथ का सहयोग लेकर आप अपने इस बीमारी को अनेक जन्मों से जो लगी पड़ी है उसे रोज धीरे धीरे करके समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई जन्मों का है ये, तो एक दो दिन में तो समाप्त होगा नहीं, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये हो जाएगा, बस इसमें हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की विधि क्या होगी? जिनको भी यह बीमारी है, मन जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम
सामने वाले की मुंह से नहीं सुने होते, वो किसी और को बोला होता है हमारे बारे में, और वो थर्ड पर्सन आकर हमें बताता है कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला आपके बारे में। बस हम उनकी बातों में आकर हम फील करने लगते हैं, हमें फीलिंग आ जाती है, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा मेरे बारे में, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा मेरे बारे में। उनका और हमारा संबंध ऐसे खराब हो जाएगा, उनके प्रति हम इमेज ड्रॉ करेंगे अपने माइंड में, तो वो नेगेटिव ही होगा। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हमारी थॉट चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाती है। तो इतना असर करता है। तो ऐसी अगर बीमारी है तो हम सब इस चीज को फॉलो करें। अगर हम रोज सुबह 10 मिनट और रात में सोने से पहले 10 मिनट भगवान को याद करें, क्योंकि अगर हम 10 मिनट भी खुद के लिए टाइम निकालते हैं तो मन की जो स्थिति है वो स्थिर होने लगती है, क्योंकि अभी जो हमारा मन है वो बहुत चंचल है, और इस चंचलता के कारण मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता, और हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो इसलिए उनको एक ठहराव की जरूरत है। तो उसके लिए सुबह उठने के बाद केवल 10 मिनट और रात में सोने से पहले 10 मिनट भगवान को याद करना है। फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में आप सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट और रात में सोने से पहले 10 मिनट। आप जब भी भगवान को याद करें, आप अपने दिन भर की रूटीन को भगवान से शेयर करें। आज मैंने ये किया, आज मुझसे क्या गलती हुई और किन गलतियों को मुझे नहीं दोहराना है, ये प्रॉमिस करें भगवान से। और जो गलती हुई है उन गलतियों के लिए सॉरी बोलिए। थर्ड वीक में सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट, शाम में 10 मिनट और रात में सोने से पहले 10 मिनट भगवान को याद करना है। फोर्थ वीक से आप हर 1 घंटे के केवल 2 मिनट आप अपने मन को स्थिर करके परमात्मा को केवल 2 मिनट याद करिएगा। इससे हमारे मन धीरे धीरे शांत और स्टेबल हो जाएगा, जिससे हमारा डिसीजन पावर और आप क्या कर रहे हैं ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, पावरफुल होते जाएंगे, जीवन हैप्पी होने लगेगा। अभी जो हर किसी से शिकायत रहती है ना, क्योंकि जैसे फीलिंग आई तो हम फिर रिएक्ट करने लगते हैं, फिर हमें हर किसी से कुछ ना कुछ शिकायतें होती है। आज ना जाने कितने लोगों से शिकायत है। अगर कोई रेड टी शर्ट पहन लिया तो हम बोल देते हैं कि कैसा अजीब सा कलर पहन लिया, उससे भी शिकायत है। तो हम अपने फैमिली मेंबर से लेकर अननोन पर्सन से भी हमको शिकायत होने लगती है। तो ये चीज़ें सब समाप्त हो जाएंगी, हम संतुष्ट रहने लगेंगे, क्योंकि जब हम अपने मन की बातों को जानना या समझना या देखने की कोशिश जब नहीं करते हैं और हमें नहीं आता है, तो हम दूसरों के मन को, उनके विचार को, उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं, और इसी से हम ज़्यादा लोगों के पर्सनल मैटर पर इंटरफेयर करने लग जाते हैं, और हमें फिर लगता है कि अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना था, अच्छा, तो हमको हर किसी से फिर शिकायत होने लगती है। तो फोर्थ वीक में आप हर 1 घंटे केवल 2 मिनट, अगर टाइम नहीं हो पाता तो केवल 1 मिनट भी आप भगवान को याद करते जाएं। इससे आपको कि कितना आपका जीवन परिवर्तन हो चुका है, आपकी लाइफ, आपकी थिंकिंग सब कुछ चेंज हो जाता है, जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा।
अर्थ भी बदल जाएंगे। और ये हमें हमेशा एवर रेडी रहने के लिए सिखाता है। वो 1 मिनट आपके पूरे 24 घंटे को कवर कर देगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और परेशानियां तो आएंगी, सिचुएशन तो आएंगी, छोटी बड़ी, कभी न कभी किसी न किसी बातों में आ ही जाती। आप जब भी भगवान को याद करें तो अपना दिनचर्या सुनाते रहें। तो उसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना है, क्योंकि भगवान से अब तक तो हमने कृपा आशीर्वाद तो बहुत मांगा, अब उनका साथ मांगे। तो केवल 1-1 मिनट करके हम उनका साथ, उनकी शक्तियाँ, उनका ज्ञान, उनका प्रेम अगर लेते जाएंगे तो जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।